जीवन सुंदर बन जाए, यदि व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उसके दुख का मूल कारण, उसके दुख की मात्र जो ये 3 गलतियां हैं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। यदि इन कारणों को व्यक्ति जान ले, व्यक्ति की समझ में आ जाए कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, मुझे इन कारणों से दूर रहना है, तो वास्तव में फिर जीवन सुखद, सरल और आनंद से भर जाता है। क्योंकि जीवन तो आनंद के लिए है, परंतु इंसान इन गलतियों के कारण दुख उठाता रहता है, जबकि परमात्मा ने उसके जीवन में कोई दुख दिया ही नहीं। तो ये दुख के मूल कारण हैं, ये 3 दुख के मूल कारण हैं। इसे हर व्यक्ति को जानकारी होना ज़रूरी है। तो एक महात्मा ने एक बुज़ुर्ग महात्मा से पूछा, महात्मा जी हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं और इसके कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो उन्होंने कहा इसके 3 ही रीज़न हैं, 3 ही कारण हैं जिस कारण से व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं। कहते पहला कारण क्या है? कहते जी व्यक्ति समाज में मान भी चाहता है, सम्मान भी चाहता है, मान भी चाहता है, सम्मान भी चाहता है, वाहवाही भी चाहता है, अपनी प्रशंसा भी चाहता है। लेकिन यदि इसके विपरीत उस व्यक्ति के कोई मुंह पे बुराई कर दे, उस व्यक्ति को कोई गाली गलौज कर दे, उस व्यक्ति के सामने उसकी तारीफ़ ना करे, दूसरे की तारीफ़ करे और कहे कि भाई आपके अंदर तो डिच क्वालिटी है, आपके अंदर तो ये अवगुण है, आपके अंदर ये अवगुण है, तो कह रहे हैं फिर वो व्यक्ति का जो है पारा जो है वो चढ़ जाता है, फिर उसका पारा गर्म हो जाता है। यूँ कहे उसके ईगो को हर्ट हो जाता है, ईगो को ठेस लगती है और यहीं से शुरुआत होती है उसके दुख के कि फ़लाँ ने मुझे ऐसे कह दिया, फ़लाँ ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, वो उसका क्यों, और उसके जो वचन है वो उसे सोने नहीं देते, उसे परेशान करते रहते, मेरे बारे में ऐसी धारणा क्यों। तो यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले इंसान को अपने अहम को मिटा देना चाहिए। जहाँ अहम और वहम होते हैं वहाँ सुख और शांति नहीं होती। कह रहे ठीक है जी, अहंकार के कारण भी दुख आते हैं, परंतु दूसरा रीज़न क्या है? कह रहे दूसरा सबसे बड़ा दुख है, जो मूल कारण है दुख का, कि इंसान आज सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ है, परंतु उसके अंदर क्या नहीं है? सहनशीलता। सहनशीलता आज इंसान छोड़ता चला जा रहा। ज़रा ज़रा सी बात पे, छोटी छोटी मोटी बातों पे परिवारों में कलेश हो जाती है कि बहू ये सोचती है कि मेरी सास ने ऐसा क्यों कह दिया मेरे लिए, सास सोचती है मेरी बहू ने मेरा कहना ही नहीं माना। यानी एक दूसरे की ना समझी, एक दूसरे की असहनशीलता घर में बहुत बड़ा टांडव मचा देते हैं, कलेश का कारण बन जाता, दुख और तकलीफ़ें वहाँ आ जाती हैं। तो संतों महात्माओं ने तो यहाँ कहा कि अकड़ना मुर्दे की पहचान है और झुकना इंसान की शान है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अरे अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो आज जो समाज में देखने को मिलेंगे, यदि वास्तव में इंसान, बुजुर्ग कहा करते थे कि कम खाना और गम खाना हमेशा अच्छे रहते हैं, यूँ ही कहते थे क्या? कहते थे कम खाना और गम खाना। यानी इंसान यदि गम को भी खा जाता है, खाने का मतलब गम को पी जाता है, पीने का मतलब सहन कर जाता है। तो वास्तव में यदि सहन कर जाता है तो सहन में बड़ी शक्ति होती है। वहाँ सहन कर गया और इंसान को सोचना चाहिए क्योंकि ये तन मन धन मेरा है ही नहीं, तो मुझे बुरा क्यों लगे? बुरा तो मन को लगता है, और मन मैंने निरंकार को समर्पण कर दिया, यानी मन परमात्मा की देन है, तो मैं बुरा क्यों मानूं? और संत महात्माओं जिस दिन सहनशीलता मनुष्य की बढ़ जाती है, उस दिन समझिए उसमें सहन करने की क्षमता व ताकत आ जाती है, और वहाँ लड़ाई झगड़े विवाद दुख का कारण ही नहीं रहता। और संत महात्माओं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो कि हर इंसान, आज शहंशाह जी ने तो अवतार वाणी के अंदर ये एक रचना भी इसके ऊपर दर्ज कर दी है
कि जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, सतगुरु की यदि सेवा कर ले स्वयं ही दौड़ा आता है। आप दास का इशारा समझ ही गए होंगे। एक जगह कबीरदास जी ने और भी लिखा कि चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। कह रहे दुख का सबसे बड़ा कारण माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, यूँ कह गए दास कबीर। ये जो इंसान की प्यास है, रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत तो पूरी हो सकती है, लेकिन ये जो बिलिंग्स हैं, ये जो भावनाएं हैं, तीव्र इच्छाएं हैं, वास्तव में इंसान की खोपड़ी ना भरी है ना भरी जाएगी। तो ये जो हवस है उसकी, ये जो अनंत चाहत है, ये ही चाहत उसके दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि जब उसके मन की माफिक होती नहीं, मन माफिक मुराद मिलती नहीं, जैसा वो सोचता है ऐसा होता नहीं, वही उसके लिए दुख का कारण बन जाता है और व्यक्ति दुख सहता रहता है कि मुझे ये टारगेट क्यों ना मिला, मैं तो ये चाहता था, मैं तो इतना बिजनेस में लाभ चाहता था, मेरी मुराद क्यों नहीं पूरी हुई, मैं सक्सेस क्यों नहीं हुआ। इन्हीं कारणों से तो संत महात्मा कह रहे चाहा गई चिंता मिटी, यदि सुकून चाहते हो तो बेजा चाहत को छोड़ दो। और एक ही बात संत महात्माओं ने कही, यदि सुकून चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो खुद को रब से जोड़ दो और बाकी रब पे छोड़ दो। क्योंकि जब इंसान किसी दलदल में फंसता है ना, तो जितने हाथ पर ज़्यादा चलाता है ना, जितना ज़्यादा चलाता है इतना ही दलदल में धंसता चला जाता है। और कह रहे हैं यदि वो रिलैक्स रहे और किसी लकड़ी का सहारा, किसी झाड़ी का सहारा, कोई आराम से धैर्यपूर्वक होकर के सोचे, तो उस दलदल से भी बाहर आ जाता है। क्योंकि समय हर जख्म की मरहम होता है। समय के साथ सब बदलता रहता है, समय स्थिर नहीं है, समय भी बदलता रहता है। तो ये जो दुख और सुख के दो पहिए हैं, ये जीवन में चलते रहेंगे। क्योंकि तुलसी इस संसार में दुख सभी को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से दुखिया काटे रोए। आओ संत महात्माओं, यहाँ तक कहा कि मूर्ख काटे रोए। यानी इस संसार में दुख सभी को आते हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दुख तकलीफ ज्ञान से काट देते हैं। और जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, वास्तव में वो दुख तकलीफ रो रो के, दूसरों को दोष दे करके, अपने भाग्य को कोस करके, यानी यूँ कहें कि अपने वर्तमान समय को वो खो देते हैं। तो वास्तव में उनका वर्तमान समय बीत जाता है। सुख शांति में भी वो रोते हैं, और दुख में भी रोते हैं, सुख में भी रोते हैं। तो वास्तव में यदि हम इन 3 कारणों को समझ जाएं कि हमें नंबर 1 अहंकार नहीं करना, नंबर 2 हमें सहनशीलता को अपनाना है, नंबर 3 रोटी कपड़ा मकान सतगुरु की कृपा से पूर्ति हो सकती है, लेकिन ये जो चाहत है, ये तेरी अनंत विशेष है, ये पूरी नहीं होती। तो इन बुराइयों को, इस अनंत चाहत को ही निकाल फेंके, तो वास्तव में वहाँ दुख का कोई रीज़न नहीं रहेगा, दुख का कोई कारण नहीं रहेगा। क्योंकि परमात्मा के ऊपर बाकी आपसे कुछ ना हो सके तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दे, और बाकी समय के साथ चलें, सेवा सत्संग सिमरन जीवन का आधार बना लें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।